प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र सोशल रिसर्च मेथड्स के अंतर्गत कंटेंट एनालिसिस या अंतर वस्तु विश्लेषण की बात करेंगे। अब तक हम आपके साथ यह बात करते रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान में तथ्य संकलन करने की अनेक प्रकार की प्रविधियाँ होती हैं, जिनके माध्यम से अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन क्षेत्र में जाकर अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन करता है, जिसके लिए वह कुछ तथ्य संकलन करने की विधियों का चुनाव करता है। दो प्रकार की तथ्य संकलन करने की विधियाँ आपको बताई थी। एक परिमाणात्मक तथ्य होते हैं और एक गुणात्मक तथ्य होते हैं। गुणात्मक तथ्यों को संकलित करने के लिए गुणात्मक तथ्य संकलन करने की प्रविधियों का उपयोग किया जाता है, जबकि परिमाणात्मक तथ्य संकलन करने के लिए परिमाणात्मक तथ्य संकलन करने की प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। अब तक हम गुणात्मक तथ्य संकलन करने की विधियों के अंतर्गत आपको सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान करने के लिए जो गुणात्मक तथ्य हैं उनको संकलित करने के लिए हम अवलोकन के बारे में आपके साथ बात कर चुके हैं, एकल अध्ययन के बारे में बात कर चुके हैं और एथनोग्राफी के बारे में भी हम आगे जाकर बात करेंगे। उसी क्रम में हम तथ्य संकलन करने के पश्चात अपने अध्ययन विषय में जो तथ्य छुपे हुए होते हैं उनके विश्लेषण के बारे में बात करेंगे और विशेष रूप से जो अंतर्वस्तु विश्लेषण की बात है, अंतर्वस्तु विश्लेषण को हम सामान्य भाषा में इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं कि अंतर्वस्तु विश्लेषण की प्रविधि का विकास सामाजिक अनुसंधान में इस उद्देश्य के साथ किया गया है कि सामाजिक घटनाओं, सामाजिक क्रियाओं या सामाजिक अभिव्यक्तियों में व्यक्त अंतर्वस्तु का विश्लेषण क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ ढंग से किया जा सके। कहने का तात्पर्य, सामाजिक विज्ञानों में जब विभिन्न प्रकार की तथ्य संकलन करने की विधियों के माध्यम से तथ्यों को संकलित कर लिया जाता है, जैसे हमने आपको बताया कि चाहे हम अवलोकन प्रविधि के माध्यम से तथ्यों को संकलित करें, साक्षात्कार के माध्यम से संकलित करें, प्रश्नावली के माध्यम से संकलित करें या तथ्य संकलन करने की जो और भी विधियां हैं उनमें से किसी भी विधि के माध्यम से हम लोग तथ्यों को संकलित कर लेते हैं। सामान्य भाषा में हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। हालांकि अनेक विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है, जिसमें पोलिंग यंग है, केपलान है, टोरलिंगर है, गुडियम हट है और बर्नार्ड बेरेंसन है। इन्होंने अंतर्वस्तु विश्लेषण को अपने ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, लेकिन सामान्य भाषा की जहाँ तक बात करें या इन सब परिभाषाओं का जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो यही निष्कर्ष निकल के आएगा कि सामाजिक विज्ञानों में तथ्य संकलन करने की विभिन्न विधियों के माध्यम से, हमने आपको बताया, आप साक्षात्कार के माध्यम से तथ्य संकलन करें, प्रश्नावली के माध्यम से संकलित करें, अनुसूची के माध्यम से तथ्य संकलित करें या केस स्टडी के माध्यम से तथ्य संकलन करें या तथ्य संकलन करने की जो भी विधियां सामाजिक विज्ञानों में उपलब्ध हैं उनमें से किसी भी विधि के माध्यम से हम लोग तथ्यों को संकलित करें। उन तथ्यों के संकलन करने के पश्चात तथ्य संकलन का कार्य अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन क्षेत्र में जाकर कर लेता है या और भी विधियां हैं, जैसे हमने बताया था कि आपकी प्रश्नावली जैसी विधि होती है, उसमें अनुसंधानकर्ता जो अध्ययन क्षेत्र में ना जाकर डाक के माध्यम से प्रश्नों की सूची को भिजवाता है। तो जो भी विधि तथ्य संकलन करने के लिए काम में ली है, उस तथ्य संकलन करने की विधि जो भी काम में ली है, तथ्य संकलन करने के पश्चात जो क्षेत्रीय अध्ययन जब अनुसंधानकर्ता का पूरा हो जाता है तो अनुसंधानकर्ता जो तथ्य उसने संकलित किए हैं विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से, उन तथ्यों में जो अंतर्वस्तु छुपी हुई है, उन तथ्यों में जो मूल बात है, उनका व्यवस्थित, क्रमबद्ध, पक्षपात रहित और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से उसका विश्लेषण करता है। इस विधि को सामाजिक विज्ञानों में अंतर्वस्तु विश्लेषण की प्रविधि के नाम से जाना जाता है। तो विभिन्न तथ्य संकलन करने की विधियों के माध्यम से सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलित करके उसके पश्चात जो तथ्य उसने संकलित किए हैं, उन तथ्य जो संकलित किए हैं उन तथ्यों में जो अंतर्वस्तु छुपी हुई होती है, तथ्यों में सामाजिक विज्ञानों जो तथ्य हैं उनमें जो अंतर्वस्तु छुपी हुई है उनका व्यवस्थित, क्रमबद्ध, बिना किसी पक्षपात के और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से जब अध्ययन किया जाता है तो इस विधि को अंतर्वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। विभिन्न सामाजिक विद्वानों ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। उसी क्रम में हम ये कह सकते हैं कि अध्ययन से संबंधित गुणात्मक या मात्रात्मक
जो भी तथ्य हैं, अब तक हम सिर्फ गुणात्मक तथ्यों की बात कर रहे थे, अब हम बात करें कि अध्ययन विषय से संबंधित गुणात्मक या मात्रात्मक तथ्यों के अंतर्वस्तु को निश्चित श्रेणियों में वितरित करने की प्रक्रिया को भी अंतर्वस्तु विश्लेषण की श्रेणी में ही रखा जाता है। यानी कि अध्ययन विषय से संबंधित, चाहे तो वो क्वालिटेटिव डेटा हो चाहे वो क्वांटिटेटिव डेटा हो, उन तथ्यों के अंतर्वस्तु को एक निश्चित श्रेणियों में, और निश्चित श्रेणियों का मतलब जो तथ्य है उनका व्यवस्थित, क्रमबद्ध, पक्षपात रहित और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से जब उनका विश्लेषण किया जाता है तो उसको अंतर्वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। पोलिंग यंग ने इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। पोलिंग यंग कहते हैं कि अंतर्वस्तु विश्लेषण जो है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, अभी हम बात कर रहे थे कि तथ्य संकलन करने की जो भी विधि है, चाहे वो गुणात्मक तथ्य संकलन करने की विधि है, चाहे वो परिमाणात्मक तथ्य संकलन करने की विधि है, तथ्य संकलन करने की जो भी विधि है, उस विधि के माध्यम से तथ्य संकलन करने के पश्चात उन तथ्यों का व्यवस्थित, क्रमबद्ध और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, उसको अंतर्वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। पोलिंग यंग यही बात यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। पोलिंग यंग के शब्दों में अंतर्वस्तु विश्लेषण साक्षात्कारों, प्रश्नावलियों, अनुसूचियों तथा अन्य लिखित या मौखिक भाषा तथा अभिव्यक्तियों द्वारा प्राप्त अनुसंधान तथ्यों के अंतर्वस्तु का, अनुसंधान तथ्यों के अंतर्वस्तु से तात्पर्य है अध्ययन विषय से संबंधित जो तथ्य संकलित किए गए हैं। ठीक है, अध्ययन विषय से संबंधित जो तथ्य संकलित किए गए हैं उनका विश्लेषण करने के बारे में पोलिंग यंग कहते हैं। तो पोलिंग यंग का कहना है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण साक्षात्कारों, प्रश्नावलियों, अनुसूचियों यानी कि तथ्य संकलित करने की जो भी विधियां हैं, साक्षात्कारों, प्रश्नावलियों, अनुसूचियों तथा अन्य लिखित या मौखिक भाषा तथा अभिव्यक्तियों द्वारा प्राप्त अनुसंधान तथ्यों के अंतर्वस्तु का, अनुसंधान तथ्यों के अंतर्वस्तु का क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ तथा परिमाणात्मक वर्णन के लिए अपनाई जाने वाली एक प्रविधि है जिसको सामाजिक विज्ञानों में कंटेंट एनालिसिस या अंतर्वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। यंग आगे कहते हैं अंतर्वस्तु विश्लेषण का संबंध भाषागत अभिव्यक्तियों द्वारा प्राप्त, अंतर्वस्तु विश्लेषण का संबंध भाषागत अभिव्यक्तियों द्वारा प्राप्त अनुसंधान तथ्यों के अंतर्वस्तु से होता है। तो ये बात हमने आपको पूर्व में बता दी कि तथ्य संकलन करने की जो विभिन्न प्रविधियां होती हैं, उन विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से जब तथ्य संकलित कर लिए जाते हैं तो उन तथ्यों को संकलित कर लिए जाने के पश्चात उन तथ्यों का व्यवस्थित, क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से और बिना किसी पक्षपात के उनमें जो अंतर्वस्तु छुपी हुई होती है उसका विश्लेषण, निरूपण किया जाता है। इसको अंतर्वस्तु विश्लेषण कहते हैं। एक और विद्वान है केपलान। केपलान ने भी अंतर्वस्तु को परिभाषित करने की कोशिश की है और केपलान का कहना है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण राजनीतिक बातचीत का एक सांख्यिकीय है। केपलान के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण राजनीतिक बातचीत का एक सांख्यिकीय है। ठीक है, आगे उनका कहना है सामग्री विश्लेषण एक दी हुई बातों के अर्थों की, सामग्री विश्लेषण एक दी हुई बातों के अर्थों की एक व्यवस्थित एवं मात्रात्मक ढंग से व्याख्या करने की कोशिश करती है। यानी कि जो सांख्यिकीय, जो राजनीतिक बातचीत है उसका सांख्यिकीय है। इससे तात्पर्य यह है कि राजनीतिक पटल पर या राजनीतिक दृष्टिकोण से जो मुद्दे हुए होते हैं उनका जो है सांख्यिकीय रूप में निरूपण किया जाता है, ऐसा केपलान का कहना है। उसी को उन्होंने अंतर्वस्तु विश्लेषण कहा। दूसरी बात पर हम जानना चाहें तो जो अखबार होता है, समाचार पत्र होता है, न्यूज पत्र जो भी होता है, उसका जो एडिटोरियल होता है, उसका जो संपादकीय भाग होता है जिस पर स्तंभ होते हैं, विभिन्न प्रकार के टिप्पणीकारों के या विश्लेषकों के विश्लेषण होते हैं, हम अंतर्वस्तु विश्लेषण का जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है, वो समाचार पत्र के संपादकीय जो स्तंभ है उसका हम मान सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 एक वैश्विक महामारी के रूप में उभर रही है। ठीक है, और इसकी वैक्सीन के बारे में, इसके निराकरण के बारे में वैज्ञानिक दिन रात लगते हैं, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, कहाँ जाकर ये खत्म होगी, अभी कुछ निश्चित हम नहीं कह सकते। लेकिन जो भी राजनीतिक बहस के मुद्दे होते हैं या ताज़ा कोई घटनाक्रम होता है, चाहे पिछले दिनों में भारत चीन के संबंधों की बात करें, भारत नेपाल के संबंधों की बात करें, भारत पाकिस्तान के संबंधों की बात करें, ठीक है, तो ये जो विभिन्न
ताज़ा तरीन जो खबरें होती हैं, जो कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर जो जिनका बोलबाला होता है समाचार पत्रों में छाई रहती हैं, उनका जो एक निष्कर्ष है वो समाचार पत्र का जो संपादकीय स्तंभ है या जो संपादकीय वाला पोर्शन है वो सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है अंतर्वस्तु विश्लेषण का या कंटेंट एनालिसिस का। अभी हम बात करें कि कोविड-19 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अंग्रेजी हिंदी सभी प्रकार के समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार की जो लेख छपे हुए होते हैं, तो इन दोनों में जो देखा जाए तो जो समाचार पत्र होते हैं उनमें कोविड-19 के बारे में उसकी शुरुआत से लेकर वर्तमान स्थिति तक और इसके भविष्य, अब इसकी वैक्सीन आती है, कौन सा देश इसकी वैक्सीन सबसे पहले प्रारंभ करता है, उन सभी बातों का जो विश्लेषण है वो संपादकीय जो है स्तंभ में हमको देखने का मिलता है। तो समाचार पत्र का जो एडिटोरियल पार्ट है, जो संपादकीय पृष्ठ है, वो अंतर्वस्तु विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हम इसको समझ सकते हैं। कैपलॉन कह रहे हैं कि अंतर्वस्तु विश्लेषण राजनीतिक बातचीत का एक सांख्यिकीय है। सामग्री विश्लेषण एक दी हुई बातों के अर्थों की एक व्यवस्थित एवं मात्रात्मक ढंग से व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। ये कैपलॉन के अपने विचार थे। इसके अलावा कोर्लिंगर ने भी अंतर्वस्तु विश्लेषण के बारे में स्पष्ट किया है। कोर्लिंगर कहते हैं कि वस्तु विश्लेषण, कोर्लिंगर का कहना है, कोर्लिंगर स्पष्ट करते हैं कि वस्तु विश्लेषण चरों को मापने के लिए संचार के व्यवस्थित, वस्तु विश्लेषण चरों को मापने के लिए संचार के व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ और मात्रात्मक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण करने की एक प्रविधि है जिसको अंतर्वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। बर्नार्ड डगलस ने भी अंतर्वस्तु विश्लेषण के बारे में अपनी बात कही है। बेरेलसन का कहना है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण संचार के प्रकट अंतर्वस्तु का वस्तुनिष्ठ, अभी हम बात कर रहे थे, अंतर्वस्तु विश्लेषण संचार के प्रकट अंतर्वस्तु का वस्तुनिष्ठ, क्रमबद्ध तथा परिमाणात्मक वर्णन के लिए अपनाई जाने वाली एक अनुसंधान प्रविधि है। यानी कि संचार को प्रकट अंतर्वस्तु का वस्तुनिष्ठ, क्रमबद्ध और पक्षपात रहित विश्लेषण करने की एक प्रविधि है जिसको कि अंतर्वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। ये कोर्लिंगर के अपने विचार हैं। इसी प्रकार से बर्नार्ड डगलसन कहते हैं कि अंतर्वस्तु विश्लेषण, बर्नार्ड डगलसन ने इसकी परिभाषा दी है, कहा है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण संचार के प्रकट अंतर्वस्तु का वस्तुनिष्ठ, क्रमबद्ध तथा परिमाणात्मक वर्णन के लिए अपनाई जाने वाली एक प्रविधि है। इसी प्रकार से बुडे एम हेड ने अपने पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। कहा है, बुडे एम हेड का कहना है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण समाचार पत्रों के विश्लेषण एवं तर्कपूर्ण संरचना के लिए एवं अच्छे निष्कर्षों के लिए वैज्ञानिक पद्धति का होना आवश्यक है और वह अंतर्वस्तु विश्लेषण है। बुडे हमट का कहना है कि समाचार पत्रों के विश्लेषण एवं तर्कपूर्ण संरचना के लिए एवं अच्छे निष्कर्षों के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति का होना आवश्यक है और वह एकमात्र अंतर्वस्तु विश्लेषण ही हो सकती है। तो अभी हम आपको बता रहे थे कि विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों में जो संपादकीय आलेख आते हैं वे संपादकीय आलेख अंतर्वस्तु विश्लेषण के सबसे अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। तो ये अंतर्वस्तु विश्लेषण के बारे में कुछ विद्वानों के विचार थे। हालांकि इसके इन विद्वानों के निष्कर्षों की बात हम पूर्व में भी कर चुके हैं कि जो भी अनुसंधान पद्धतियों के माध्यम से जो तथ्य संकलित किए जाते हैं उन तथ्यों का व्यवस्थित, क्रमबद्ध और बिना किसी पक्षपात के जब उनका विश्लेषण किया जाता है, उनके मध्य छुपी हुई बातों को निकालकर बाहर लाया जाता है, उनका निष्कर्ष निकाला जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, तो इस प्रविधि को अंतर्वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। और पुनः आपको बता दें कि समाचार पत्रों में जो संपादकीय आलेख हैं वो अंतर्वस्तु विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। थैंक यू। विस्तार से हम नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।